तो ये कूर्म अवतार यादगार स्वरूप है उन आत्माओं का जो पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर ये विशेष कछुए की शक्तियों को धारण करके और अपने ऊपर सर्व विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का बोझ लेकर सर्व आत्माओं को उनके बोझ से मुक्त कराकर पिता परमात्मा की शक्तियों के द्वारा इस कलयुगी रूपी पर्वत को उठाकर और ज्ञान के विचार सागर मंथन में सदा मगन रहती हैं, उनका यादगार स्वरूप ये विशेष दिन है। और ये होने कब वाला है? जब हम स्वयं को विचार सागर मंथन में व्यस्त रखने वाले हैं। विचार सागर मंथन का तात्पर्य कि जब पिता परमात्मा की दी हुई नॉलेज को स्वयं में धारण करके हम उसके अनुभव स्वरूप में गहराई में जाते हैं, उस अनुभव के सागर में, तो हम अनेक ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाते हैं पिता परमात्मा की याद और उनकी श्रीमत स्वरूप। और इसके फलस्वरूप क्या होने वाला है? जब हम ज्ञान के मंथन में रहते हैं तो जहाँ राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है पिता परमात्मा की याद के द्वारा, और उसमें भी विशेष शक्ति जो हमें मिलती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसका यादगार स्वरूप कछुआ दर्शाया गया है। अभी हम टू मच विस्तार में जाते जा रहे हैं, हर बात के विस्तार में, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, कारोबार भी अति विस्तार हमसे संभाला नहीं जा रहा है। ऐसे विस्तार के समय पर हमें अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ना, जैसे कछुआ क्या करता है, अपना कारोबार किया और कर्मेंद्रियों को संकोच के अपनी शक्तियों को बचाता है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के दिवस की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज कूर्म जयंती है और विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा भी है, और बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की इस पूर्णिमा को विशेष रूप से कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है भगवान विष्णु जो कि सागर मंथन के समय पर आपने ये विशेष अवतार धारण कर, कूर्म माना कछुआ, ये विशेष अवतार धारण करके विशालकाय मंत्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिसके पश्चात क्षीर सागर मंथन हो सका। तो ये कूर्म जयंती विष्णु जी के कूर्म रूप में अवतार धारण करने के विशेष दिन को मार्क करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, और बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष ये दिन मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। और आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करके व्रत आदि किया जाता है, उनको विशेष प्रसन्न करने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो हमारे सभी बोझ वो हर लेंगे और हमें बोझों से मुक्त करके हमें विशेष रूप से शक्तियाँ प्रदान करेंगे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार विशेष रूप से जो मान्यताएं हैं वो विशेष है। तो ये विशेष दिन यादगार, विशेष कर्तव्यों को यादगार स्वरूप बनाया गया है, जो वर्तमान समय पिता परमात्मा को याद करके उनके द्वारा कराए जा रहे विशेष कर्तव्यों का यादगार स्वरूप है। तो विशेष अवतार, विशेष कर्तव्य अर्थ, जैसे हमने पिछले दिन नरसिंह अवतार के रूप में विशेष चर्चाएं की, तो ये कूर्म अवतार यादगार स्वरूप है उन आत्माओं का जो पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर ये विशेष कछुए की शक्तियों को धारण करके और अपने ऊपर सर्व विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का बोझ लेकर सर्व आत्माओं को उनके बोझ से मुक्त कराकर पिता परमात्मा की शक्तियों के द्वारा इस कलयुगी रूपी पर्वत को उठाकर और ज्ञान के विचार सागर मंथन में सदा मगन रहती हैं, उनका यादगार स्वरूप ये विशेष दिन है कूर्म जयंती। तो ये विशेष विष्णु जी का अवतार, जिसने सभी बोझ अपने ऊपर धारण करके
विश्व के कल्याण अर्थ विशेष कर्तव्य किए। तो वर्तमान समय पिता परमात्मा जहाँ हमें सहज राजयोग और ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे सारे बोझ हर कर हमें डबल लाइट बनाकर, शारीरिक और मानसिक रूप से लाइट बनाकर हमें विशेष निमित्त बनाते हैं कि हम विश्व की सर्व आत्माओं के बोझ हर कर उन्हें भी लाइट माइट स्थिति का अनुभव कराए और उनका भी कनेक्शन पिता परमात्मा से जुड़ाने के निमित्त बने। और ये होने कब वाला है? जब हम स्वयं को विचार सागर मंथन में व्यस्त रखने वाले हैं। विचार सागर मंथन का तात्पर्य कि जब पिता परमात्मा की दी हुई नॉलेज को स्वयं में धारण करके हम उसके अनुभव स्वरूप में गहराई में जाते हैं, उस अनुभव के सागर में, तो हम अनेक ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाते हैं पिता परमात्मा की याद और उनकी श्रीमत स्वरूप। और इसके फल स्वरूप क्या होने वाला है? जब हम ज्ञान के मंथन में रहते हैं, तो जहाँ राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है पिता परमात्मा की याद के द्वारा, और उसमें भी विशेष शक्ति जो हमें मिलती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसका यादगार स्वरूप कछुआ दर्शाया गया है। विस्तार को संकीर्ण। अभी हम टू मच विस्तार में जाते जा रहे हैं। हर बात के विस्तार में, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, कारोबार भी अति विस्तार, हमसे संभाला नहीं जा रहा है, सब कुछ अति में जा रहा है। ऐसे विस्तार के समय पर हमें अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ना, जैसे कछुआ क्या करता है, अपना कारोबार किया और कर्मेंद्रियों को संकोच के अपनी शक्तियों को बचाता है। साथ साथ विशेष रूप से जब कोई परिस्थितियां आती हैं, उस परिस्थिति के समय पर ऐसे पड़ा है जैसे मरा है, अपनी ज़रूरतों को कम कर देता है। विस्तार को संकीर्ण। तो ऐसे आज के विपरीत समय पर यह विशेष शक्ति हमें धारण करनी है पिता परमात्मा की याद के आधार पर, कि हम भी अपने विस्तार को सार में समेटें, कर्मेंद्रियों को संकोचें। जहां दुनिया की अनेक आत्माएं इस सोशल मीडिया के विस्तार में फंसी हुई हैं, घरों में लॉकडाउन में हैं, अब क्या करें, तो विस्तार में अति में जा रहे हैं। ये देखो, ये करो, इससे कनेक्ट हो। ठीक है, कनेक्शन अपने स्थान पर है, लेकिन अब मुझे टू मच विस्तार में नहीं जाना, अपनी शक्तियों को बचाना है विस्तार को सार में समाने के आधार पर। तो ये एक सुंदर सीक्वेंस है कि हम अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से जोड़ के अपने सारे बोझ उनको देकर और उनकी याद और श्रीमत के आधार पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, किस बात के आधार पर? जब हम विचार सागर मंथन करेंगे और विचार सागर मंथन और परमात्मा की याद के आधार पर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को धारण करेंगे, जिसका यादगार स्वरूप ये विशेष दिन है। तो जहाँ पूजा अर्चना में हम सभी व्यस्त हैं, मुबारक है, वो समय अनुसार हमें सब कुछ करना है, लेकिन वो करते करते साथ साथ विशेष रूप से जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, वो भी जीवन में अवश्य धारण करनी है। अपने जीवन को सशक्त बनाना है, अपने जीवन को विश्व कल्याणकारी बनाना है, स्वयं कल्याणकारी नहीं, परिवार कल्याणकारी नहीं, देश कल्याणकारी नहीं, अपितु विश्व कल्याणकारी बनाना है। ऐसी विशेष शिक्षाएं पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सभी आत्माओं को दे रहे हैं। तो इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें, जहां अनेक आत्माएं अपने जीवन को बनाने का विशेष कर्तव्य कर रही हैं। आप सभी भी आकर जानिए, समझिए, पिता परमात्मा द्वारा कराए जा रहे इन दिव्य कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप देश, समाज, विश्व के लिए विशाल कार्य कर सकें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सशक्त रहें, परमात्मा याद और श्रीमत के आधार पर सभी का ध्यान रखें, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी में सहयोगी बने पिता परमात्मा के। तो आइए कुछ समय के लिए करें अभ्यास। बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों में संपन्न, उसमें भी विशेष रूप से विचार सागर मंथन करने के आधार पर
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को धारण किए हुए अपने सर्व प्रकार के विस्तारों को सार में समेटकर मैं आत्मा सदा विश्व कल्याण के बेहद कार्य में परमात्मा का सहयोगी हूँ। ये विश्व कल्याण की सेवाओं की जिम्मेवारी का ताज मैंने पहना है। पिता परमात्मा ने मुझे विशेष इसके निमित्त बनाया है। मैं आत्मा सर्व प्रकार के बोझों से मुक्त होकर अपनी सभी दिक्कतें परेशानियां पिता परमात्मा को अर्पित कर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और विचार सागर मंथन करने में मगन, दिन रात परमात्मा श्रीमत और छत्र छाया के अनुसार जीवन चलाने के निमित्त करे अनुभव परमात्मा शक्तियों का। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया के नीचे सदा काल उनके द्वारा विशेष श्रीमत प्राप्त कर उनकी शक्तियों द्वारा विशेष कार्य कर रहा हूँ। शक्तिशाली बन के सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर एक की याद में मगन, मैं दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा सदा परमात्मा याद में मगन, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।